आज न्यू चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज किसको कहता है, इसमें कौन सा टर्म्स आता है, इसके बारे में पहले जान ले, तब उसके बाद फिर आगे हम लोग फर्दर इस पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जब हम सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें हमको टर्म आएगा, सेट आएगा, सीक्वेंस आएगा, सीरीज आएगा, काइंड्स ऑफ सीक्वेंस आएगा। तो ये सब के बारे में पहले जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तब फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला टर्म आएगा उसमें हमारा सेट। अब ये जानते हैं कि सेट कहता किसको है। तो ग्रुप ऑफ टर्म्स और नंबर को ही हम लोग सेट कहते हैं। तो लिख देते हैं ग्रुप ऑफ टर्म्स और नंबर इज कॉल्ड सेट। ये कहलाया। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लिए, कोई एक नंबर ए लिए, ये है इवन नंबर का सेट। तो क्या लिख दिए 2 4 6 8 डॉट डॉट सो ऑन। ये हमारा सेट हो गया। अब उसके बाद आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस किसी सेट को एक विशेष नियम के तहत अरेंज किया गया हो, वैसे सेट को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। क्या बोलते हैं कि किसी सेट का अरेंजमेंट जो किसी स्पेशल रूल के तहत हो, फिक्स्ड वे में हो, वैसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। A set in which terms are arranged in a fixed way is called सीक्वेंस। एक ऐसा टर्म जिसमें एक ऐसे टर्म का समूह, ग्रुप, जिसका अरेंजमेंट जो है एक फिक्स्ड वे में किया गया हो, वैसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस कहते हैं। जैसे एक ले रहे हैं नंबर ए, तो पहला नंबर अगर 2 ले रहे हैं तो दूसरा नंबर 4 ले रहे हैं, तीसरा नंबर 6 ले रहे हैं, चौथा नंबर 8 ले रहे हैं। तो इसमें क्या इससे पता चलता है कि एक फिक्स्ड नंबर 2 है जो ठीक बाद वाले टर्म में ऐड होते चला गया है। 2 में 2 ऐड हुआ तो 4 आया, 4 में 2 ऐड हुआ 6 आया, 6 में 2 ऐड हुआ तो ये 8 आया। इस तरह से डॉट डॉट सो ऑन चलते जा रहा है। तो ऐसे टर्म्स को, ऐसे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। अब इसके बाद आता है सीरीज। इस सीक्वेंस को अगर पॉजिटिव साइन या निगेटिव साइन के साथ अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वैसे टर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, सीरीज। ए सीक्वेंस in which terms are added by positive sign is called सीरीज। जैसे ए ये लिख दिए 2 + 4 + 6 + 8 + ... सो ऑन। तो ये सारा सीक्वेंस क्या है, प्लस साइन से एडेड है, तो ऐसे सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं कि सीक्वेंस कितने प्रकार का होता है। तो सीक्वेंस सबसे पहले 2 प्रकार का होता है, एक फिनाइट सीक्वेंस और इनफिनाइट सीक्वेंस। जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिनाइट हो उसको हम लोग फिनाइट सीक्वेंस बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफिनाइट हो उसको इनफिनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस में क्या हो गया कि वो 3 तरह का होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये हमारा सीक्वेंस का टाइप्स हुआ। काइंड ऑफ सीक्वेंस। फिनाइट सीक्वेंस, इनफिनाइट सीक्वेंस। फिनाइट सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, फिनाइट होता है। नंबर ऑफ टर्म्स फिनाइट। इसमें हो गया नंबर ऑफ टर्म्स इनफिनाइट। और क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में एपी बोलता है। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में जीपी बोलता है। तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको शॉर्ट में एचपी बोलते हैं। एपी जीपी के बारे में पढ़ेंगे और सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। लेकिन
थोड़ा सा नॉलेज हम दे देते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जस्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा होता है। एक्सरसाइज 9.1 कह रहा है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइजेज 1 to 6 हुज nth टर्म्स आर an इज इक्वल टू n इंटू n+2। nth टर्म हमको दिया हुआ है, इसका 5 टर्म्स हमको निकालना है। पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 टर्म्स निकालना था, इसलिए 5 नंबर पुट करेंगे। अब पुट करते हैं, n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाता है 1 इंटू 1+2, तो 1+2 3 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये 3 हो गया। A2 n के जगह पर 2, फिर 2+2 तो ये 4, अब 4 2 जा 8। A3 3 इंटू 3+2 3+2 5 3 जा 15। A4 4 इंटू 4+2 4+2 6 4 जा 24। A5 5 इंटू 5+2 तो 5+2 7 5 जा 35। ये हो गया 3 8 15 24 35 निकला। यही हमारा आंसर हो गया, ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। an इज इक्वल टू n/n+1, ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका 5 टर्म्स हमको निकालना है, तो फिर पुट करते हैं। पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो a1 क्या हो गया 1/1+1 इज इक्वल टू 1/2। A2 2/2+1 2/3। A3 3/n के जगह पे 1 2 3 इस तरह यही पुट करना है और कुछ करना है नहीं इसमें। 3+1 3/4। A4 4/4+1 4/5। फाइव बाई 6, यही हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 2। an इज इक्वल टू 2 to the power n है, यहाँ भी पुट करते हैं। पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, तो ये क्या हो गया a1 इज इक्वल टू 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2। A2 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4। A3 2 to the power 3 इज इक्वल टू 8। A4 2 to the power 4 इज इक्वल टू 16। A to the power 5 2 to the power 5 इज इक्वल टू 32। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। क्वेश्चन नंबर 4,
2n-3/6 है। अब इसका 4 टर्म्स फाइंड करते हैं, 5 टर्म्स। n के जगह पर 1 पुट कर दिए तो 2 × 1 - 3/6, तो ये हो गया 2 - 3/6। सॉल्व किए तो -1/6 हो गया। A2 2 × 2 - 3/6 इज इक्वल टू 4 - 3/6 इज इक्वल टू 1/6 हो गया। A3 2 × 3 - 3/6, 3 2 जा 6 - 3/6 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2 हो गया। A4 2 × 4 - 3/6 इज इक्वल टू 8 - 3/6 इज इक्वल टू 5/6। A5 2 × 5 - 3/6 इज इक्वल टू 10 - 3/6 इज इक्वल टू 7/6। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, an इज इक्वल टू -1 टू दी होल पावर n - 1 इंटू 5 टू दी पावर n + 1 है। तो इसका 5 टर्म्स निकालते हैं। पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया A1 n के जगह पर -1 टू दी पावर 1 - 1 इंटू 5 टू दी पावर 1 + 1, तो ये हो गया -1 के ऊपर पावर 0 इंटू 5 के ऊपर पावर 2। किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 रहने पे उसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 × 5 टू दी पावर 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 25। A2 -1 के ऊपर पावर 2 - 1 इंटू 5 टू दी पावर 2 + 1, तो ये हो गया हमारा -1 के ऊपर पावर 1 इंटू 5 टू दी पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो गया -1 इंटू 5 टू दी पावर 3 का मतलब क्या हो गया 5 × 5 × 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 इज इक्वल टू -125 निकल गया। A3 -1 टू दी पावर 3 - 1 इंटू 5 टू दी पावर 3 + 1 इज इक्वल टू -1 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 4, तो -1 के ऊपर पावर 2 है तो ये 1 हो गया। 5 टू दी पावर 4 ये हो गया 625, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 625, ये हो गया। A4 -1 टू दी पावर 4 - 1 इंटू 5 टू दी पावर 4 + 1, तो ये हो गया -1 टू दी पावर 3 इंटू 5 टू दी पावर 5। -1 के ऊपर पावर ऑड नंबर है इसलिए ये -1 हो गया इंटू 5 टू दी पावर 5, ये कितना हो गया 3125। इसको मल्टीप्लाई कर दिए -1 से तो ये -3125 हो गया। ये A4 निकल गया। अब A5 निकालते हैं, तो -1 के ऊपर पावर 5 - 1 इंटू 5 टू दी पावर 5 + 1 इज इक्वल टू क्या हो गया -1 के ऊपर पावर 4 इंटू 5 के ऊपर पावर 6,
तो -1 के ऊपर पावर इवन नंबर है, इसका वैल्यू हो गया +1 इंटू 5⁶, ये हो गया 15,625। ये हो गया इज इक्वल टू, ये निकल गया 15,625। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, an इज इक्वल टू n इंटू n स्क्वायर प्लस 5/4। पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो ये a1 हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 5/4। तो ये 1 इंटू 1 प्लस 5/4, ये हो गया हमारा 6/4। कट करके ये हो गया 3/2। a1 का वैल्यू 3/2 निकला। a2 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5/4 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 प्लस 5/4, ये हो गया 2 इंटू 9/4। ये 4 कट गया तो ये हो गया 9/2। a3 तो ये हो गया 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5/4, 3 इंटू 9 प्लस 5/4, ये हो गया 3 इंटू 14/4। कट गया ये 7, ये 2, 7 3 जा 21/2। a4 4 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 5/4। तो ये 4 यहाँ से कैंसिल हो गया, 4 जा 16 प्लस 5 इज इक्वल टू 21 हो गया। a5 5 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5/4, ये हो गया 5 इंटू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5/4 इज इक्वल टू 5 इंटू 30/4। 2 से कैंसिल कर दिए, ये 15, ये 2, 15 5 जा 75/2। इस तरह से ये 5 टर्म्स इसका निकल गया। ये इसका आंसर हो गया है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइजेज 7 to 10 हुज nth टर्म्स आर। जो यहाँ कह रहा है क्या कि क्वेश्चन नंबर 7 to 10 में nth टर्म गिवन है। इसमें जो इंडिकेट कर रहा है टर्म्स a17 a24, ये हमको फाइंड करना है। तो an इज इक्वल टू 4n-3 है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि a17 कह रहा है, तो a17 यानी n के जगह पर हमको 17 पुट करना है। तो 4 इंटू 17 माइनस 3, 17 4 जा 68 माइनस 3 इज इक्वल टू 65, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है a24 फाइंड करने के लिए, तो फिर इसमें n के जगह पर 24 पुट कर देंगे। तो 4 इंटू 24 माइनस 3, 24 4 जा 96 माइनस 3 इज इक्वल टू 93। यही हमारा आंसर हो गया ये क्वेश्चन नंबर 7 का। an गिवन है n² 2 to the power n। a7 का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, a7 इज इक्वल टू, यानी n के जगह पर 7 पुट करना है। तो 7 का स्क्वायर 2 to the power 7।
7 का स्क्वायर किए 49, 2 टू दी पावर 7 क्या हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128। तो ये हो गया 149/128। ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। A9 an दिया हुआ है -1 टू दी पावर n-1 इंटू n टू दी पावर क्यूब। तो हमको A9 का वैल्यू निकालना है। तो A9 इज इक्वल टू क्या हो गया, -1 टू दी पावर n के जगह पर 9 पुट कर दिए तो 9 - 1 इंटू 9 के ऊपर पावर क्या हो गया, 3 हो गया। तो -1 के ऊपर पावर ये क्या हो गया, 8 इंटू 9 टू दी पावर क्यूब 3 है। तो ये क्या हो गया, 9 इंटू 9 इंटू 9 700, 9 9 जा 81, 81 729 729। -1 के ऊपर पावर अगर इवन नंबर रहता है तो उसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। तो ये 1 हो गया इंटू 729 इज इक्वल टू 729। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। an दिया हुआ है n इंटू n-2 बाय n+3। हमको A20 निकालना है। तो यहाँ पर अब वैल्यू पुट करते हैं। A20 n के जगह पर 20 पुट कर दिए, 20 - 2 बाय 20+3। ये क्या हो गया, 20 इंटू 18 बाय 23, 18 2 जा 36, 360 हो गया बाय 23। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये हो गया 360 बाय 23। क्वेश्चन कह रहा है राइट फर्स्ट 5 टर्म ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 11 to 13। यानी क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक में फर्स्ट 5 टर्म्स हमको निकालना है और उसके बाद उसका करस्पॉन्डिंग सीरीज क्या होगा ये हमको बताना है। तो A1 दिया हुआ है 3 है, an ये हमको दिया हुआ है 3 इंटू an-1 प्लस 2 फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन 1। n का वैल्यू 1 से बड़ा है तो 2 से रखना है। 5 टर्म हमको निकालना है। तो एक टर्म तो 3 दिया हुआ है तो 4 टर्म हमको रखना है। पुटिंग n इज इक्वल टू 2 3 4 5। तो A2 रखते हैं। तो A2 क्या हो गया, 3 इंटू A2 - 1 प्लस 2। तो ये क्या हो गया, 3 A1 हो गया 2 - 1 1। तो A1 प्लस 2 3। A1 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 है प्लस 2। तो ये हो गया 3 3 जा 9 अब प्लस 2 11। ये A2 निकल गया 11। अब A3 निकालते हैं। n का वैल्यू 3 पुट करते हैं। तो क्या हो गया, 3 इंटू A3 - 1 प्लस 2। तो ये हो गया 3 A2 प्लस 2। 3 A2 का वैल्यू यहाँ हम निकाल चुके हैं 11। 11 3 जा 33 प्लस 2 35 निकल गया। A4 हो गया 3 A4 - 1 प्लस 2। तो ये हो गया 3 A3 प्लस 2 3। A3 का वैल्यू है 35 प्लस 2। 35 3 जा क्या हो गया 105 प्लस 2 107। ये हो गया A5 3 A5 - 1 प्लस 2। तो ये हो गया 3
A4 प्लस 2, तो 3A4 का वैल्यू है 107 प्लस 2, तो ये हो गया 107 से 3 को मल्टीप्लाई कर दिए 321, अब प्लस 2 323, ये हो गया। तो हमारा सीक्वेंस क्या हो गया, 3, उसके बाद 11, उसके बाद 35, उसके बाद 107, उसके बाद 323, ये हमारा सीक्वेंस हो गया। एक आंसर ये हो गया, और ये 5 टर्म्स का हमारा ये हो गया एक आंसर, जिसमें एक यहाँ 3 दिया हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन 11 कंप्लीट हो गया। A1 का वैल्यू यहाँ क्वेश्चन में -1 दिया हुआ है। An है हमारा An -1 बाय n, जहाँ n जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। तो पुट करते हैं n, पुटिंग n इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5। तो n का वैल्यू 2 पुट करते हैं, तब क्या निकलता है An A2। तो ये क्या हो गया 2 - 1 बाई 2, ये हो गया 2 - 1, A1 हो गया बाई 2, A1 का वैल्यू -1, तो -1 बाय 2, एक आंसर ये हो गया। A3 पुट करते हैं, तो A3 - 1 बाय 3, तो ये क्या हो गया A2 बाई 3, A2 का वैल्यू है हमारा -1 बाई 2 बाय 3 इज इक्वल टू हो गया -1 बाय 6। A4, तो ये A4 -1 बाय 4, ये हो गया A3 बाय 4, A3 का वैल्यू है -1 बाय 6, ये बाय 4 हो गया, तो ये -1 बाय 6, 4 जा 24 हो गया। A5, तो ये A5 -1 बाय 5, तो ये हो गया A4 बाय 5, A4 का वैल्यू है -1 बाय 24 बाय 5 इज इक्वल टू -1 बाय 120, ये हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद इसको सीक्वेंस में करना था, तो सीक्वेंस हमारा क्या हो गया -1 बाय 6 -1 बाय 24 -1 बाय 120, 5 टर्म्स, ये डॉट डॉट सो ऑन, ये एक आंसर हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया। A1 और A2 दोनों का वैल्यू 2 दिया हुआ है। An का फॉर्म दिया हुआ है A टू द पावर n, सॉरी An -1, जहाँ n 2 से बड़ा है। तो 2 वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, तो 3 वैल्यू और हमको निकालना है। पुटिंग n इज इक्वल टू 3, 4, 5, तो ये A3 निकाल रहे हैं। A3 क्या हो गया A3 -1 इज इक्वल टू A2 -1, A2 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, 2 - 1 इज इक्वल टू 1 हो गया। A4 निकाल रहे हैं, तो A4 -1 इज इक्वल टू क्या हो गया A3 -1, A3 का वैल्यू 1 है, -1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। A5, तो ये क्या हो गया A5 -1 इज इक्वल टू
A4 माइनस 1, A4 का वैल्यू क्या है हमारा 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। तो ये हमारा निकल गया A1 इज इक्वल टू 2, A2 इज इक्वल टू 2, A3 इज इक्वल टू 1, A4 इज इक्वल टू 0, A5 इज इक्वल टू -1। एक आंसर तो ये निकल गया। अब इसका सीक्वेंस निकालना था, तो सीक्वेंस क्या निकल गया 2 2 1 0 -1 डॉट डॉट। ये इसका क्वेश्चन नंबर 13 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय 1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू A2, यानी A1 का भी वैल्यू 1 है, A2 का भी वैल्यू 1 है, और AN इज इक्वल टू AN-1 प्लस AN-2, जहाँ N 2 से बड़ा है। तो हमको AN+1 बाई AN फाइंड करना है फॉर N इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 के लिए। तो यहाँ 1 और 2 का तो काम हो चुका है, तो हमको 3 4 5 का ही सिर्फ निकालना है। तो A3 निकालते हैं। A3 निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा A3 माइनस 1 प्लस A3 माइनस 2। तो ये क्या हो गया हमारा A2 प्लस A1। A2 का भी वैल्यू 1 है और A1 का भी वैल्यू 1 है, तो ये 1 प्लस 1 2 निकल गया। A4 निकालते हैं तो ये क्या हो गया A4 माइनस 1 प्लस A4 माइनस 2 इज इक्वल टू A3 प्लस A2। A3 का वैल्यू हमारे पास क्या है 2, और A2 का वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन है 1 है, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 हो गया। A5 क्या हो गया A5 माइनस 1 प्लस A5 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया A4 प्लस A3। A4 का वैल्यू है हमारा 3 और A3 का वैल्यू है 2, तो 3 प्लस 2 क्या हो गया 5 हो गया। तो ये हमारा निकल गया A1 का वैल्यू 1, A2 का वैल्यू 1, A3 का वैल्यू 2, A4 का वैल्यू 3, A5 का वैल्यू 5। ये हमारा आंसर हो गया। अब हमको निकालना है AN+1 बाय AN का। हमको फाइंड करना है किसका वैल्यू AN+1 बाय AN का। तो N का वैल्यू 1 पुट करते हैं, चूँकि क्वेश्चन में कह रहा है 1 से लेके 5 तक का हमको निकालना है। तो ये क्या हो गया 1 पुट करते हैं तो A1+1 बाय A1 इज इक्वल टू क्या हो गया A2 बाय A1। A2 का वैल्यू क्या है 1 और A1 का भी वैल्यू 1 गिवन है, तो ये 1 हो गया। अब 2 पुट करते हैं तो A2+1 बाय A2, तो ये क्या हो गया A3 बाय A2। A3 का वैल्यू है 2 और A2 का वैल्यू है 1, तो ये 2 हो गया। A3+1 बाय A3, N का वैल्यू 3 पुट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया A4 बाय A3। A4 का वैल्यू है 3 और A3 का वैल्यू है 2, तो ये हो गया। फिर उसके बाद हम A4+1, N का वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं, तो ये हो गया A5 बाय A4। A5 का वैल्यू है हमारा क्या
A5 का वैल्यू है हमारा 5 और A4 का वैल्यू है 3, तो 5/3 हो गया। और उसके बाद हमको निकालना था A5, n का वैल्यू रख रहे हैं, तो ये हो गया A6/A5। तो A6 पहले हम निकाल लेते हैं। वहाँ था an इज इक्वल टू a⁻n−1 प्लस an−2। तो n का वैल्यू हम 6 रख रहे हैं, तो ये क्या हो गया A5 प्लस A4। तो A5 का वैल्यू था 5, अब 4 का वैल्यू है 3, तो ये हो गया 8। A6 का वैल्यू 8, तो ये हमारा निकल गया 8/5। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से ये एक्सरसाइज समाप्त हो गया।